कीमत बेहद सस्ती थी, सिर्फ $200 में एक बोतल और सीधे बैग लेकर घर में शिफ्ट हुआ जा सकता था। यह सुनकर एक साधारण नौकरी पेशा पति पत्नी का दिल जोर से धड़क उठा। दोनों ने तय किया कि वे मार्टिन के साथ खुद जाकर घर देखेंगे। रास्ते में जब वे सलीके से बनी हुई कॉलोनी को देख रहे थे तो उन्हें लगा कि डेवलपर ने वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने आसमान की ओर ध्यान नहीं दिया, जहाँ सफेद बादल भी घरों की तरह एक जैसे एक सी लाइन में सजे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर वहाँ रख दिया हो। मार्टिन उन्हें लेकर आया विला नंबर 9 में। घर का आकार बिल्कुल ठीक, लिविंग रूम सादा लेकिन बिल्कुल भी बेजान नहीं, और साफ सुथरा रोशनी से भरा मास्टर बेडरूम। सब कुछ देखकर पति पत्नी बहुत संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही वे बच्चों के कमरे में पहुंचे, सेल्समैन मार्टिन का व्यवहार अजीब होने लगा। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब मार्टिन ने उन्हें पिछवाड़ा बैकयार्ड दिखाने के लिए बुलाया। टॉम और लीसा जैसे ही अंदर गए, मार्टिन एक शब्द बोले बिना मुड़ा और चला गया। लीसा और जानकारी पूछने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ मार्टिन कहीं नहीं था। यहाँ तक कि घर के बाहर खड़ी उसकी कार भी गायब थी। उसके पहले के अजीब बर्ताव को याद कर दोनों घबरा गए और वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वे तुरंत कार स्टार्ट करके वापस निकल पड़े, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वही रास्ता पकड़ने के बावजूद घूमते घूमते वे फिर से विला नंबर 9 पर ही पहुंच गए। टॉम को लगा शायद उसकी पत्नी को रास्ता याद नहीं रहा, लेकिन जब खुद टॉम ने ड्राइव किया तो नतीजा वही निकला। चाहे जितनी बार कोशिश की, वे उसी जगह चक्कर लगाते रहे। आखिरकार रात हो गई, कार का ईंधन खत्म हो गया, लेकिन वे अब भी इस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाए। और जिस जगह कार रुकी वह फिर से विला नंबर 9 का दरवाजा ही था। मोबाइल फोन पहले ही नेटवर्क खो चुका था और इसका मतलब था कि अब वे सच में फंस चुके थे।